नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके मौत की माला जप रहा है यह एक इंसान। इन लोगों से रहना जरा सावधान, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये है कौन जो पिछले 9 सालों से आपके पीछे पड़े हैं। जब आप इनके बारे में जानेंगे, जब आप इनकी पहचान करेंगे, तब आपको भी एहसास होगा कि मैं कितने बड़े भ्रम में जी रहा था। इस कलयुग के दौर में कोई अपना नहीं होता और अपनों के नाम पर हमेशा हमें चोट ही मिलती है। वीडियो में आपको देंगे पूरी जानकारी, थोड़ा सा समय निकालिए और हमारी आज की इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, अगर हमें किसी भी रिश्ते को पहचानना है, चाहे वो दोस्ती का हो, रिश्तेदारी का हो, पड़ोसियों का हो, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अच्छा हो। और वो अच्छा है या बुरा, ये जानने के लिए हमें उसके अंदर त्याग की भावना देखनी होगी। आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं? अगर आपको दोस्त, रिश्तेदार या किसी दूसरे इंसान को परखना है तो आपको उसमें त्याग की भावना देखनी होगी। जो लोग दूसरों के सुख के लिए खुद के सुख का त्याग कर देते हैं, वो ज़िंदगी में आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। ये बात आप लिख कर रख लीजिए। वही जो इंसान दुख के समय आपके साथ खड़े नहीं होते हैं, ऐसे लोग बहुत मतलबी होते हैं। ये लोग सुख के दिनों में आपके आसपास घूमते नजर आएंगे, लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में संकट आया तो ये गायब हो गए। यही तो परीक्षा है, यही तो त्याग देखने का समय है। क्या उस इंसान ने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया है? या फिर दोस्तों, जो इंसान हमेशा आप देखते हैं कि खुद की खुशियाँ छोड़ देता है लेकिन दूसरों को खुश रखता है, ऐसा इंसान हमेशा आपकी दोस्ती के काबिल होता है। लेकिन जो मतलबी होता है, स्वार्थी होता है, जो अपना 1 रुपया नहीं छोड़ता, किसी की कोई मदद नहीं करता, किसी के साथ कभी बुरे समय में खड़ा नहीं होता, वो इंसान कहीं ना कहीं आपकी पीठ पीछे भी आपके लिए यही भावना रखता है। सीधी सी बात है, जो दिख रहा है वही पीछे भी है और आगे भी है। तो ऐसे ही लोग होते हैं जो आपकी मौत की माला जपते हैं, यानी इनके साथ रहना यानी बिन बुलाए मौत को बुलावा देना। ऐसे लोगों से जितना बचकर रहेंगे ना, आपके लिए उतना ही अच्छा, उतना ही सही रहेगा। अगले नंबर पर है दोस्तों चरित्र कर्म। जिनका व्यवहार यानी कि जो मन में दूसरों के प्रति गलत भावना नहीं रखते हो। चरित्र कर्म को पहचानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम किसी से दोस्ती रख रहे हैं, किसी से व्यवहार रख रहे हैं। जो लोग कभी भी किसी को धोखा नहीं दे सकते, जो लोग दूसरों के लिए हमेशा गलत सोचते हैं, उनके कर्म भी वैसे होते हैं। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी के साथ भी छल कपट कर सकते हैं, क्योंकि इनका चरित्र ही ऐसा है। इंसान को अपने चरित्र को कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए, अपने चरित्र को हमेशा दाग रहित रखना चाहिए, क्योंकि एक चरित्र ही है जिस वजह से लोग हम पर भरोसा करते हैं, हमें अपने दिल के राज बताते हैं। और जो इंसान चरित्र से ही सही नहीं है, आपको उस पर भरोसा नहीं करना है, वो आपके लिए मुसीबतें पैदा कर सकता है। आचार्य चाणक्य यही कहते हैं कि लोगों को आप उनके गुणों के मुताबिक परखिए कि कौन आपका अपना है और कौन आपका दुश्मन है। घमंड और स्वार्थ से भरे हुए इंसान को हमें कभी अपना नहीं बनाना चाहिए। जो लोग स्पष्टवादी होते हैं, वो भले ही लोगों की नज़र में बुरे बन जाए, लेकिन उनका मन काला होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। साफ और स्पष्ट बोलने वाले लोगों के दिल में जो होता है वो वही कहता है, उसकी बातों में कोई छल कपट नहीं होता। ऐसे लोग गलत बात नहीं सुनते, बल्कि बराबरी का जवाब देते हैं। कई बार बहुत सारे लोग अन्याय सहने के बाद भी कुछ नहीं बोलते, लेकिन जो इंसान अन्याय सहता है वो हमेशा लोगों द्वारा दबा दिया जाता है। आपको अपनी हर स्पष्ट बात सबके सामने रखनी चाहिए। अगर वो आपका अपना होगा तो समझ जाएगा, और अगर वो आपकी मौत की माला जपता होगा तो आपसे मुंह मोड़ लेगा। ज़िंदगी में अपने हमारी हर गलती को स्वीकारेंगे, हमारे हर गुस्से को स्वीकारेंगे, हमारे अपशब्दों को भी स्वीकारेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये मेरा अपना है और ये मुझे बोल रहा है तो कारण होगा, या बोल भी रहा है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये मेरा अपना है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बात बात पर रिश्ता तोड़ लेते हैं, या फिर हम पर गुस्सा कर देते हैं, चिढ़ जाते हैं। ये लोग जीवन में कभी अपने नहीं होते, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि इस दुनिया में अपने माता पिता के अलावा बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हमारे अपने हैं, और हमें तो सभी से दूरी बना कर रखनी है, क्योंकि गुप्त राज आपको कभी किसी को नहीं बताने। आपकी कुछ खास बात हो वो कभी किसी को नहीं बतानी, क्योंकि मान लीजिए आगे भविष्य में आपके विचार नहीं मिले, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो ये व्यक्ति
इस प्रकार से दोगलेपने दिखाएगा कि आपकी सारी गुप्त बातें सार्वजनिक कर देगा। आगे वीडियो में और भी खास जानकारी देंगे और अंत में उपाय भी तो बताएंगे। थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को हमारी कृपया करके अंत तक देखते रहिए। मान लीजिए आपने अपने बराबर के लोगों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा तो वो जो रिश्ता है वो ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि गरीब का कोई दोस्त नहीं होता, लेकिन अमीर के आसपास दोस्तों की टोली होती है। ऐसी अवस्था में धनवान तो बहुत खुश होता है कि यार मेरे पास तो बहुत सारे दोस्त हैं, और उसके दोस्त इसलिए खुश होते हैं कि धनवान उसके काम में उसकी मदद करेगा या मदद आएगा। ऐसे लोगों की पहचान करके आपको उनसे दूर रहना चाहिए। कहने का सीधा तात्पर्य है कि आप अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो एक बहुत अमीर या बहुत बड़े घर के व्यक्ति को भी आपको अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। इसके पीछे कारण ये है दोस्तों कि आपसी तुलनाएं जब होगी तो आपका दिल दुखेगा या उसका दिल दुखेगा। आपके विचार आपस में नहीं मिलेंगे, आपकी बॉन्डिंग आपस में नहीं मिलेगी, तो रिश्ते बिगड़ेंगे और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके लिए धीरे धीरे दुश्मन बनने लगेगा। अब मान लीजिए आप धनवान हैं और आप किसी गरीब व्यक्ति का साथ पकड़ते हैं, तो कहीं कहीं पर उसको ऐसा लगेगा कि आप उस पर दया दिखा रहे हैं। आप भले अपने अच्छे के लिए कर रहे हैं, आप बड़ा दिल दिखाकर सब कर रहे हैं, आप उसके पैसे दे रहे हैं, आप उसको घुमा रहे हैं, लेकिन एक टाइम पर उसे लगने लग जाएगा कि तू होता कौन है मुझे सहारा देने वाला, मैं अपना सब कुछ देख सकता हूँ। और यही चीज़ें रिश्तों को बिगाड़ती है, यही चीज़ें दोस्ती को बिगाड़ती है, दुश्मनी को पैदा करती है। वह व्यक्ति आपकी मौत की माला जपना शुरू कर देता है। तो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हर चीज़ के पीछे एक प्रैक्टिकल कारण होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस दुनिया में जो भी घटना घटित होती है, जो भी परिस्थिति बनती है, उसके पीछे एक कारण होता है, लेकिन इंसान है कि रोता है, धोता है और उस कारण को नहीं पहचानता। निस्वार्थ भाव से दुख के समय में जो व्यक्ति आपका साथ दे रहा है वही आपका सच्चा मित्र है, वही आपके जीवन की मंगलमय कामना कर रहा है। अगर कोई मित्र संकट में है, बीमारी में है, दुश्मन के हमला करने पर राज दरबार में या शमशान में आपके साथ खड़ा है, तो वही आपका परम मित्र है, वही आपका सच्चा मित्र है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुरे समय में ही इंसान की पहचान होती है। अच्छे समय में तो सारे रिश्ते बरकरार हैं, अच्छे समय में तो सब कोई हमारे साथ है, लेकिन जो इंसान बुरे दौर में हमारे साथ नहीं रहता वो हमारा मित्र नहीं हो सकता, वो हमारा हितैषी नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए और बुरे समय में ऐसे लोगों को पहचानिए जो वादे तो बड़े करते हैं लेकिन निभाने के समय पर कल्टी मार लेते हैं। विपरीत स्वभाव के अगर दो लोग हैं तो उन्हें भी आपस में मित्रता नहीं करनी चाहिए, रिश्ते नहीं बनाने चाहिए। अगर रिश्ते दिखावे के होते हैं तो आप देख सकते हैं सांप और नेवला, बकरी और बाघ, हाथी और चींटी, शेरनी और कुत्ता, इनकी कभी दोस्ती नहीं हो सकती। यानी कि जो दोस्ती होती है, जो रिश्ते बनते हैं, जो मेल मिलाप होता है, वो समान सोच वाले लोगों के साथ बनता है, समान व्यवहार वाले लोगों के साथ बनता है। तो ऐसे में सज्जन और दुर्जन की दोस्ती हो ही नहीं सकती। या तो आप दुर्जन हो सकते हैं या तो आप सज्जन हो सकते हैं। सामने वाला या तो दुर्जन हो सकता है या सज्जन हो सकता है। अगर दोनों का स्वभाव समान है तो ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग है तो एक बात ध्यान रखिएगा, नीम के पेड़ को आप दूध से सींच दो, शक्कर से सींच दो, वो अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ेगा। उसी प्रकार से दुर्जन व्यक्ति भी कितना भी आप कोशिश कर लो, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, वो कहीं ना कहीं आपको धोखा देगा, कहीं ना कहीं अपना असली रंग दिखाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से ज़रा बचकर रहिए जो दुर्जन होते हैं। इसी के साथ दोस्तों, संगत का असर मनुष्य पर सबसे ज़्यादा होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं, जैसी संगति वैसी गति। फिर चाहे अच्छा हो या फिर बुरा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन ज़्यादा समय उसके साथ बिताने पर उसके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। इसलिए जब भी आप दोस्ती कर रहे हैं तो इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि आपका दोस्त कैसा है। क्या वो आपकी दोस्ती के लायक है? क्या वो आपको सही मार्ग दिखा रहा है या फिर गलत शिक्षा दे रहा है? ज़िंदगी में कई बार ऐसे क्षण आते हैं दोस्तों जब हमें ज़रूरत होती है अपनों की, और ऐसे अपने हमेशा हमारे साथ हो, ऐसे दोस्त हमें पालना चाहिए। न कि ऐसे दोस्त जो हमें धूम्रपान की ओर अग्रसर करे, गलत दिशा की ओर बढ़ावा दे, गलत काम की ओर बढ़ावा दे, कभी हमें मोटिवेट ना करे, हमें और भी ज़्यादा गिराए। ये वही लोग होते हैं जो हमारी मौत की माला जप रहे होते हैं। ये पिछले कई सालों से हमारे साथ होते हैं, हम इन्हें पहचान नहीं पाते, ये हमारे पीछे पड़े होते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें गिराना चाहते हैं। आपको ये बात समझनी होगी और ज़िंदगी आपकी बड़ी शानदार हो जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो आपके लिए हानिकारक है।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।